आइए सभी भाव से भगवत नाम संकीर्तन करेंगे तालियों की सेवा के साथ। और उसके बाद हम सभी बड़े भाव से इस रसमयी अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे, सभी जोरदार तालियों की सेवा के साथ। राधे तेरी चरणों श्यामा तेरे चरणों, सभी भाव से तालियों की सेवा के साथ। दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल
बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे
जय हो। यहाँ पर उपस्थित तुम्हारा ऑपरेटर कब आएगा? तुम्हारा ऑपरेटर रोज टाइम से थक जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन, श्रद्धालु भक्तजन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी, भक्तिमती माताएं, बहनें, भाइयों, परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम सभी लोग बड़े प्रेम, उत्साह और भक्ति भाव में डूबते हुए इस कथा गंगा के विराम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज कथा के विराम में जो भी भगवत रसिक जन, कथा प्रेमी जन यहाँ उपस्थित हैं, लाइव के माध्यम से जितने भी भक्तगण कथा से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आज विराम दिवस की बेला में आप सभी लोग मेरा आत्माभिनंदन स्वीकार करें। मानव जीवन के दो पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। या तो ये मनुष्य अपने जन्म को सुधार ले या फिर ये मनुष्य अपनी मृत्यु को सुधार ले। देखिए, जन्म को सुधारना है तो श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए, प्रभु श्री राम को देख लीजिए, उनके चरित्र को देख लीजिए, क्योंकि मेरे राम जी की लीलाओं में जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए आप जीवन जीना कैसा चाहते हैं वो आप राम जी के चरित्र से सीख सकते हैं। तो जन्म को कैसे सुधारना है वो आपको रामचरितमानस सिखाती है, और मृत्यु को कैसे सुधारना है ये आपको भागवत महापुराण सिखाती है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, जन्म और मृत्यु। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आरंभ है और एक अंत है। और जहां तक मृत्यु की बात है ना, तो मृत्यु इस संसार का एक कड़वा सच है। जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, निश्चित है। इस संसार में सब कुछ झूठ हो सकता है, सब कुछ में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मृत्यु से कोई समझौता नहीं। परम सत्य है मृत्यु इस जीवन का। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, और सप्ताह के 7 दिन के भीतर ही हम सबको इस संसार को छोड़ के जाना है। मजे की बात यह है कि हर किसी के लिए परमात्मा ने एक दिन बना के भेजा है। जिस वक्त हमारा जन्म हुआ उसी वक्त विधाता ने हमारा मरण भी निश्चित कर दिया है। किसी के लिए सोमवार बना दिया, किसी के लिए मंगल, किसी के लिए बुध, किसी के लिए गुरु। तो सब लोग अपने अपने जीवन में एक दिन भी लेकर के आए हैं कि इस दिन में, इस घड़ी में हमें संसार से जाना है। तो जब जाना ही है प्यारे, तो हम खाली हाथ क्यों जाएं? एक बात बताइए, जब जाना ही है तो हम खाली हाथ क्यों जाएं? क्योंकि देखो, खाली हाथ हमने जन्म लिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। परमात्मा ने इस संसार में सबको खाली हाथ जन्म दिया है। कोई भरे हाथों के सहित आया है? नहीं, सब खाली हाथ ही आए हैं। तो खाली हाथ हमने जन्म लिया,
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन प्यारे, खाली हाथ यदि हम मर गए तो इसमें हमारी अपनी भाग्यहीनता है। जन्म तो खाली हाथ ले लिया है, पर मरना खाली हाथ नहीं है। जब इस संसार से जाएं तो बहुत कुछ लेकर के जाएं, बहुत सारा धन कमा करके जाएं, ताकि परमात्मा की शरण में जाकर के अहोभाव से कह सकें कि हे प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर तन दिया, आपने हमें इतना जीवन के इतना समय दिया, इतने वर्ष दिए भगवान, इसके बदले हम खाली हाथ नहीं आए। देखिए इतना सारा धन कमा कर खिलाए, इतने धनवान होकर के आए हैं, धन कमा कर खेले जाए। अब मुझे पता है मैं धन की बात कर रही हूँ तो सबको अपनी अपनी तिजोरियों में रखा याद आने लगा कि हम ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे। माताओं को अपने जेवर जवरात याद आने लगे हैं कि ये वाला हार, ये वाला कंगन, ये वाला झुमका सब लेके जाएंगे। हाँ, सबको अपना जो रखा है ना जोड़ जोड़ के जीवन भर का, वो सबको याद आ रहा है कि हम भी ये लेके जाएंगे। पर साहब सब जानते हैं कि ये सांसारिक धन है, तब तक साथ देता है जब तक कि ये तन है। जिस दिन तन ने साथ छोड़ा उस दिन ये सब साहब सुई तक नहीं जाती। फिर तो आप धन की व्यवस्था और ये सब चीजों की कल्पना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन इसी संसार में एक ऐसा धन है जिसे मौत भी नहीं छीन सकती है, वो है भगवान के नाम का धन, कृष्ण नाम का धन, राम नाम का धन। इस राम नाम के धन को, उस कृष्ण नाम के धन को कमा करके इस संसार से जाएं, ताकि परमात्मा की शरण में जाकर के अहोभाव से कह सके कि प्रभु, आपने हमें इतना सुंदर तन दिया, आपने हमें ये मनुष्य जीवन दिया भगवान, इसके बदले हम खाली हाथ नहीं आए। देखो इतना सारा कमा कर खिलाए, इतने धनवान होकर के आए। निरंतर 6 दिनों से आप कथा सुन रहे हैं, आज 7वां दिन है और इन दिनों में हमने बहुत से प्रसंगों पर दृष्टि डाली। भागवत जी में कई चरित्र आपको ऐसे मिलेंगे जो जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और कई चरित्र ऐसे मिलते हैं जो मृत्यु को महोत्सव बनाने की शिक्षा हमें देते हैं। जैसे राजा परीक्षित का चरित्र आप ले लीजिए। राजा परीक्षित ने अपनी मौत को भी महोत्सव में बदल दिया। आज भी हम याद करते हैं, परीक्षित ने कथा सुनी और इतनी अच्छी मृत्यु मिली, उत्सव मना गए। आप कहेंगे ये तो नया शब्द है, मृत्यु महोत्सव। जन्मोत्सव सुना, विवाह उत्सव सुना, ये मृत्यु महोत्सव क्या कहलाती है? तो मृत्यु महोत्सव मतलब अपनी मौत को भी साहब उत्सव बना करके चले जाओ, जैसे परीक्षित गए थे। अब आप कहोगे कि वो समय था, परीक्षित चले गए, आज थोड़ी ना कोई जाता है परीक्षित की तरह। सबके मन में ये प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है कि अरे देवी जी वो तो समय था, परीक्षित चले गए, आज कौन परीक्षित की तरह जाता है? तो ये आपकी गलती है कि परीक्षित की तरह आज के समय में कोई नहीं जा सकता। देखिए साहब, परीक्षित की तरह भी हम और आप जा सकते हैं। आज भी परीक्षित की तरह मुक्ति मिल सकती है, पर उसके लिए क्या करना होगा? परीक्षित की तरह यदि मुक्ति पानी है तो अपने जीवन से सबसे पहले मोह को विदा करना होगा। किस चीज को? मोह को विदा करना होगा, क्योंकि मोह यानी मेरा और मेरेपन का भाव सदैव दुख देता है। मेरेपन का भाव सदैव दुख देता है, और मोह को विदा करने के लिए एकमात्र ग्रंथ ये भागवत महापुराण है। जहां जहां मोह आता है वहां वहां व्यक्ति को दुख मिलता है। जब तक मोह नहीं रहता, जब तक इंसान को कोई दुख नहीं रहता। आखिर जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमें इसी चीज का दुख रहता है ना, कि जब हम जाएंगे तो हमारी पत्नी का क्या होगा, जब हम जाएंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा, जब हम जाएंगे तो हमारे घर बार का क्या होगा। इसी में फंस फंस करके हम निकल लेते हैं, पता नहीं कब हमारी अंतिम समय आ जाता और कब हम ऐसे ही चल देते हैं। तो मोह को, क्योंकि देखो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि कलयुग का जो राक्षस है ना, जैसे हम अन्य युगों में देखे रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, कंस हुए कि नहीं, तो कलयुग का राक्षस क्या है? कलयुग का राक्षस केवल एक चीज है, क्या? मैं।
यहाँ सब मैं ही करते करते निकल लेते हैं और किसी की मुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहाँ मोह आता है साहब वहाँ मुक्ति नहीं होती है। मोह को जब तक आप जीवन से विदा नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। कलयुग का राक्षस ही है ये मोह, मेरेपन का भाव। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कोई अपना आपको छोड़कर के चला गया, जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आप सुनते रहते हो दुनिया भर में कि आज इसकी अंतिम संस्कार है, आज इसकी गमी हो गई, आज इसकी ये हो रहा है, आज इसका ये हो रहा है। सुनते रहते हो कि नहीं? लेकिन कभी आपको दुख लगता है? पर जहां अपने की बात आ जाए कि आज मेरा मित्र मुझे छोड़ करके चला गया, आज मेरा संबंधी मुझे छोड़ करके चला गया, आज मेरा कोई पुराना बहुत अच्छा सखा मुझे छोड़ करके चला गया, तो तब क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? तब आ जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि मैं आया तो आंसू आ गए। इसलिए इस मोह को जीवन से विदा करिए, और मोह को विदा करने का एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। एकमात्र ग्रंथ जो जीवन से सारे मोह को निकाल देता है। क्योंकि जाना तो सबको है प्यारे, फर्क सिर्फ इतना है कि एक सिंहासन चढ़ी जात और एक बंधे जात जंजीर, बाकी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सिंहासन पर बैठ करके जाएगा और कोई जंजीरों से बंद करके जाएगा। अब आप कहो कि सिंहासन पर जो बैठ करके जाएगा वो बड़ा धनवान होगा, कोई भगवान की नजरों में ऐसा कुछ होगा कि जो धनवान हो, जो अच्छा पैसे वाला हो, वही सिंहासन पर बैठ कर के जा सकता है। तो देखिए साहब, हमारी और आपकी नजरों में भेद हो सकता है, पर उन परमात्मा की नजरों में कोई भेद नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सिंहासन पर बैठ कर के जा सकता है, और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी रस्सियों से, जंजीरों से, संसार से बंधते, रोते बिलखते हुए जा सकता है। वो भगवान ने आपके ऊपर छोड़ रखा है कि आप अपने जीवन में अपने किए गए कर्मों के द्वारा निर्धारित कीजिए कि आपको जाना कैसे है। आप खुद निर्धारित कर लीजिए। आपको इतने वर्ष हमने दिए, 60-70 साल दिए, उसमें आप निर्धारित करिए कि हमें जाना कैसे है। सिंहासन पे बैठ के जाना है कि जंजीरों से बंध के जाना है। परमात्मा की शरण में कोई भाव नहीं साहब। एक राजा भी जंजीरों से बंध के जा सकता है, और एक भीख मांगने वाला भिखारी भी सिंहासन पर बैठ कर के जा सकता है। तो जब इस संसार से जाएं तो भगवत नाम का आश्रय लेके जाएं, ये हमें भागवत कथा सिखाती है। और देखिए, एक बात और मैं आपको बोल दूं कि मैंने एक दिन बताया भी था कि संतों ने इस संसार को कहा है दुखालय। क्या कहा है? दुखालय। जैसे आप पुस्तकालय में जाओ तो पुस्तक मिलती है, विद्यालय में जाओ तो विद्या मिलती है, भोजनालय में जाओ तो भोजन मिलता है, ठीक वैसे ही संसार में दुखालय कहा गया। मतलब यदि आप यहाँ आए हो तो आपको दुख मिलेंगे ही, ये निश्चित है। कोई कहे कि संसार में रह करके हम पूर्णतः आनंदित हैं, तो ऐसा है नहीं। सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है। संसार में दो प्रकार के आनंद है, एक ब्रह्मानंद है, एक विषयानंद है। विषयानंद वो है जो संसार के द्वारा हमें सुख मिलते हैं। संसार के कोई भी सुख आप ले लीजिए, आप सोचे कि आपको जीवन भर आनंद दे रहे, तो ऐसा नहीं है। एक सीमा के तहत ही आपको आनंद देते हैं। कोई भी सुख ले लो। मान लीजिए किसी को घूमने का बड़ा शौक है, कब तक वो घूमेगा? 10 दिन घूमेगा, 20 दिन घूमेगा, चलो 1 साल घूमेगा, चलो ठीक है 20 साल, 25 साल, 50 साल, उसके बाद वो घूम पाएगा? उसके बाद वो कहेगा कि नहीं भैया, अब हम घूमते घूमते थक गए, अब हम एक तरफ बैठना चाहते हैं, क्योंकि भी जितना आनंद मिलना था मिल चुका। मान लीजिए किसी को मीठा खाने का बड़ा शौक है, कितना मीठा खाएगा वो?
1 किलो खा लेगा ज्यादा से ज्यादा, चलो 1 किलो खा लिया, चलो ठीक है, नहीं अभी भी मन नहीं भरा, 2 किलो खा लिया, 3 किलो खा लिया, उसके बाद वो खा पाएगा? उसके बाद आप उसको रसगुल्ले ले जाके दो कि भैया ये और खा लो, खा पाएगा वो? रसगुल्ले देखे ही वो एक तरफ भाग जाएगा कि अब मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि आनंद मिल गया उसमें, मुझे जितना मिलना था मिल गया। मान लीजिए किसी को टीवी देखने का बड़ा शौक है, कितनी टीवी देखेगा? अब 24 घंटे एक ही एपिसोड को बार बार दिखाया जाए, एक ही मूवी को बार बार दिखाया जाए, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। साथ कोई भी सुख आप ले लीजिए, ये तो छोटे छोटे से उदाहरण है, कोई भी सुख आप संसार के ले लीजिए, आपको लगे कि आपको वो जीवन भर आनंद दे दे, तो ऐसा नहीं है, वो जीवन भर आनंद दे ही नहीं सकते हैं, एक सीमा के तहत ही आपको आनंद देंगे। लेकिन इसी संसार में एक ऐसा आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो हमेशा आनंद देता है, जिससे मन कभी नहीं ऊबता है, वो आनंद है ब्रह्मानंद। कौन सा आनंद है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म के नाम में, ब्रह्म के ध्यान में, ब्रह्म की कथाओं में एक ऐसा आनंद है जिससे मन नहीं उबता है। उबता है? अच्छा हाथ उठा के बताइए, इसके पहले सबने कथा सुन रखी है ना भागवत की? सुनी है कि नहीं सुनी है? हाथ उठाओ। अब हमारे दादाजी पहले उठा रहे, हम ही ने तो सुनाई आपको। हाँ, हाथ उठा के बताओ किस किस ने भागवत की कथा सुन रखी है? सभी ने सुन रखी है। आज तो कोई भी अछूता नहीं है भगवान की कथा से कि सुना ना हो उसने। हाँ, किसी न किसी माध्यम से सबने अपने जीवन में कथा सुन रखी है। और आप सभी को पता है कि भागवत की कथा मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बताया जाएगा। भागवत की कथा मतलब चौथे दिन भगवान का जन्म होगा, 5वें दिन भगवान गोवर्धन उठाएंगे, 6ठे दिन विवाह, 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ विराम। सबको मालूम है ना? अब इसके अलावा आप कहो कि कुछ और सुना दो, तो हम कुछ और सुनाएंगे नहीं। जो नियम है हम नियम के हिसाब से चलेंगे और आपको सुनना वही पड़ेगा जो आपने पहले से सुन रखा है। तो जो चीज आपने पहले से सुन रखी है उसको सुनने के लिए क्यों आ गए बताओ? अब हमने ये दादाजी से पूछे, क्योंकि दादाजी हमारी हर कथाओं में लगभग पहुंचते हैं और हमेशा कथा सुनते। अब आपने भी पहले से सुन रखी है और फिर से सुनने बैठ गए। हाँ, क्यों बताइए? जवाब है, जवाब हमारे पास है कि भले ही आपने इस कथा को पहले कई बार क्यों ना सुन लिया हो और कई बार क्यों ना आपको पता है कि कृष्ण जन्म कैसे होता है, विवाह कैसे होता है, सुदामा चरित्र कैसे होता है, लेकिन आज तक इस कथा से आपका मन नहीं उबा है। आज भी आपको इस कथा में आनंद मिल रहा है और उसके बाद भी कहीं कथा होगी, वहां भी आप जाकर के बैठ के इसी प्रकार से कथा को सुनेंगे। क्योंकि ब्रह्मानंद साहब ब्रह्म के नाम में, ब्रह्म के ध्यान में, ब्रह्म की कथाओं में एक ऐसा आनंद है जिससे मन नहीं उबता। संचार की चीजों से आपका मन उब सकता है, लेकिन भगवान की कथा से, भगवान के नाम से आपका मन नहीं उब सकता है। इसलिए तो कहते हैं नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, दिनों रात उसे भी सुनो तो मन नहीं उबता। और हम और आप तो क्या, रावण भी ये बात स्वीकार करता है। रावण ने सो तांडव स्त्रोत में कहा है, शिवेति मंत्र मुज्जरन कदा सुखी भवाम में हम। क्या कहा रावण ने? शिवेति मंत्र मुज्जरन कदा सुखी भवाम में हम। देखो रावण कौन है? रावण जो है वो सार्वभौम सुखों का अधिपति है। जिन सुखों के लिए हम तरसते रहते हैं ना साहब, कि ये सुख मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ी सी बुद्धि मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा सम्मान मिल जाए, बल मिल जाए, जिन सब चीजों के लिए हम तरसते रहते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें रावण के पास थी पहले से ही। सार्वभौम सुख थे उसके पास, हर किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी, सारी की सारी चीजें थी। हाँ, और हर चीज में हमसे श्रेष्ठ था। बल में हमसे श्रेष्ठ, बुद्धि में हमसे श्रेष्ठ, धन में हमसे श्रेष्ठ, और तो और भक्ति में भी रावण हमसे कहीं आगे था। आप कहोगे कैसे? तो जरा सोचो, थोड़ी बहुत ज्ञान हो जाता है, हम सोचते हैं अपने आप को ज्ञानी, लेकिन जिस रावण
जो रावण चारों वेदों का ज्ञाता है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, उसे किस ज्ञान की कमी? तो ज्ञानी बहुत था, बल में भी हमसे श्रेष्ठ था। जिन देवताओं की एक झलक देखने के लिए हम तरसते रहते, वो सारे के सारे देवता रावण के यहाँ प्रतिदिन आकर के लंका में अपना मुंह दिखाते थे, अपनी अटेंडेंस देते थे, अपना उपस्थिति दर्ज कराते थे, क्योंकि रावण का नियम था कि सब आए एक बार मुझे चेहरा दिखाने के लिए, और सबका काम निश्चित कर रखा था रावण ने। इंद्र का काम था लंका में आके झाड़ू लगाने का, ब्रह्मा जी का काम था सुबह सुबह 4 बजे आकर के वेद ध्वनि करने का। जब ब्रह्मा जी वेद ध्वनि करते थे तब जाकर के रावण कहीं उठता था। तो सब देवताओं का काम भी निश्चित कर रखा था, और सब आते थे और सब समय समय से जिसका जो काम था वो करके निकलते थे। क्यों? क्योंकि रावण से क्या, रावण के सेवकों से तक देवताओं को डर लगता था, इतना बलशाली था रावण। तो बल में भी हमसे श्रेष्ठ, धन में भी हमसे श्रेष्ठ। धन की क्या कमी? सोने की लंका जिसके पास, उसकी क्या कमी? कोई कमी नहीं, धन में भी हमसे श्रेष्ठ। और तो और साहब, भक्ति में भी हमसे कहीं आगे था। आप कहोगे कैसे? तो जरा विचार कीजिए। ये है हमारे विश्वनाथ भगवान का मंदिर, सुप्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, लेकिन यहीं के कई लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन नियम से इस मंदिर में नहीं आ पाते हैं। प्रतिदिन नियम से इस मंदिर में आके भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाते, नियम से एक बिलपत्र नहीं चढ़ा पाते। जिन भोलेनाथ को हम नियम से जल नहीं चढ़ा पाते हैं, बिलपत्र नहीं चढ़ा पाते हैं, उन बाबा भोलेनाथ को रावण ने अपने 10 सिर काट करके चढ़ा दिए। कितना बड़ा भक्त था वो बाबा भोलेनाथ का। हाँ, तो कितनी भक्ति में भी कितनी आगे था, हर चीज में रावण हमसे आगे था। और ऐसे रावण से पूछा गया कि आपके पास तो सारे सुख हैं, क्या आपको इन सुखों में आनंद मिलता है? तो वो रावण कहता है नहीं नहीं, हमें इन सुखों में आनंद नहीं मिलता। तो कहा असली आनंद कब मिलता है? शिव तांडव स्तोत्र में कहता है, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम में हम, मतलब मुझे आनंद तभी मिलता है। देखिए साहब, रावण क्या कहता है कि मुझे आनंद तभी मिलता है जब मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के अपने आराध्य भोलेनाथ के सामने बैठ करके एक बार ओम नमः शिवाय